धीरज, धर्म, मित्र और नारी, चारों को परीक्षण कब होता है? जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आन पड़ी तब। धीरज यानी धैर्य। आप कितना धैर्य रख सकते हैं दुख के समय में? दुख के समय में व्यक्ति घबरा जाता है और घबरा करके गलत मार्ग अपना लेता है। धैर्य का परीक्षण दुख के समय में होता है। जैसे हमारे ऊपर कोई विपत्ति आई, गरीबी आई, हमने सोचा कि अरे क्या करेंगे, हिंदू धर्म में रह करके 5,000 देके कोई धर्म बदला रहा है, बदल लेते। गया धर्म आपका, धीरज भी गया, धर्म भी गया। गया कि नहीं? मित्र कैसे होने चाहिए? मित्र हो तो सुदामा जैसा, जो आपके ऊपर विपत्ति आए ना तो ढाल बन के आपसे पहले खड़ा हो जाए, उसको कहते हैं मित्र। सुदामा जी ने चोरी करके चने खाई, ये तो सब जानते हैं, पर क्यों खाई ये कोई नहीं जानता। वो जो चने थे वो श्रापित थे। एक बूढ़ी माता रहती थी जो भीख मांग करके अपना जीवन यापन किया करती थी। एक बार भीख मांगने के लिए गई तो उसे किसी ने एक मुट्ठी चने दे दिए। वो चने लेकर के आई और सोचा अकेले नहीं खाती, मेरे 2 बालक और हैं, जब मेरे बालक घर में आएंगे तब मैं दोनों के साथ मिल बांट करके इस चने को खाऊंगी। थक गई थी, दूर दूर तक जाना पड़ता था मांगने, तो उसे सिराने पर रख करके सो गई। पोटली पर बंधे हुए थे चने, तो वहीं एक चोर आया। चोर ने सोचा इसमें हीरा मोती बंधे हुए हैं, उसको चुरा करके भागा तो संदीपनी मुनि के आश्रम में जा करके और छिपने लगा। उतने में संदीपनी मुनि जागे तो वो पोटली को वहीं छोड़ करके वहां से जान बचा करके भाग गया। जब गुरु माता ने सुदामा और कृष्ण को यह आदेश दिया कि तुम दोनों जाओ, जा करके वन से लकड़ी लेकर के आना, और ये दोनों जब लकड़ी लेने जाने लगे तो माता ने सोचा कुछ भोजन करने के लिए इनको कुछ व्यवस्था दे दूं। तो आई आश्रम में, तो वो चने की पोटली पर दृष्टि पड़ी, उसे उठा करके दे दिया कि भूख लगे तो दोनों मिल बांट करके खाना। और वो पोटली किसके हाथ में ले जा करके दी? सुदामा जी के हाथ में। लेकिन इधर जब बूढ़ी माता सो करके जागी, देखा दोनों पुत्र आ गए, तो आओ अब इनके साथ मिलकर के मैं वो चने खा लूं। तो जैसे ही पोटली लेने के लिए गई तो देखा कि वो तो कोई चोर चुरा करके ले गया। तो उसको बड़ा क्रोध आया। तो उस बूढ़ी माता ने, दुखिया थी, भूखी थी, कई दिनों से भोजन नहीं की थी, उसके मन से श्राप निकला और उसने कहा कि जिसने मेरे चने चुराए हैं और जो मेरे चने को खाएगा वो अपने भाग्य में स्वयं दरिद्रता लिख लेगा। जब सुदामा जी के हाथ में वो चने की पोटली गई, सुदामा ब्राह्मण थे, सिद्ध ब्राह्मण, सुदामा ने जैसे ही उस पोटली को स्पर्श किया, जान गई ये तो श्रापित चने हैं, मेरा मित्र कृष्ण अगर खा लेगा तो वो दरिद्र हो जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसकी तो भविष्य में 16,108 रानियां होगी, ना जाने कितने पुत्र पौत्र इत्यादि होंगे, वो गरीब हो गया तो फिर क्या होगा। ये सोच करके सुदामा जी जब लकड़ी काटने के लिए गए, कन्हैया ने कहा सुदामा मुझे बड़ी भूख लगी है, जरा चने तो निकाल। सुदामा ने कहा कि अभी नहीं, पहले पूरा काम करो फिर खाएंगे, और छुप छुप करके सारे चने खा लिए। जब कृष्ण ने पूछा सुदामा लाओ चने दो, तो बोले वो तो मैंने खा लिया। कृष्ण तो अंतर्यामी परमात्मा थे, कृष्ण जान गए कि ये श्रापित चने थे, इसलिए मेरा मित्र मुझसे झूठ बोल रहा था। और कृष्ण ने कहा कि अरे सुदामा, मन ही मन कन्हैया सोच रहे कि अरे सुदामा तुमने चोरी करके चने खाए इसलिए तो तुम दरिद्र होगे, लेकिन जब भी तुम्हें जीवन में मेरी जरूरत पड़े मेरे द्वार पर चले आना, मैं तुम्हें अपना सर्वस्व दे दूंगा। नहीं तो कोई चोर को अपने सिंहासन पर बिठाता है क्या? जिसने चोरी किया उसको कोई अपने सिंहासन पर बिठाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन कृष्ण तो जानते थे ये वही मित्र है जिसके कारण मैं राजा हूं, अगर ये नहीं होता तो मैं आज इसकी जगह होता और ये राजा होता। इसलिए मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी, और इसलिए मित्र बनाओ तो गिने चुने बनाओ, ऐसे नहीं जो शराब की दुकान तक के साथी हैं, बिल्कुल नहीं।
कि हाँ भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं तो मैं पिलाऊंगा चल। ऐसे मित्र नहीं होना जीवन में। आज तक हमने देखा है कोई भी आदमी अपने मर्जी से शराब नहीं पीता, पहली बार उसको दोस्त ही पिलाते हैं, यारे पी ना। वो बोलेगा नहीं नहीं मम्मी डांटेगी, मम्मी को थोड़ी पता चलेगा, पी ले पी ले। भैया पैसे नहीं, यारे पैसे कहाँ लगते, मेरे से बोल मैं पिलाता हूँ। क्योंकि बुरी आदत सिखाने वाले 100 मिलते हैं और अच्छी आदत सिखाने वाला एक भी नहीं मिलता। और बुराई आज के समय में देश में इतनी ज्यादा है कि लोग बुराई के इतने ग्राहक बन गए कि दारू बेचने वाले को दुकान खोल के बैठने की जरूरत है, पूरे लोग जाकर के खरीदते हैं। और जो अच्छाई बेच रहा, मतलब जो दूध बेच रहा, बेचारे को घरों घर जाना पड़ता तो नहीं लेते लोग। तो आज के समय बड़ा विपरीत, इसलिए दोस्त बड़े ऐसे बनाओ जो आपका विपत्ति के समय साथ दे। धीरज धर्म मित्र और नारी। नारी कैसी होना चाहिए? नारी ऐसी होना चाहिए जो पति के ऊपर विपत्ति आए तो ये ना कहे कि मैं चली मायके। पति सुख में है तो सुख में साथ दे, दुख में है तो दुख में साथ दे। जो पति को परमेश्वर माने ऐसी नारी होना चाहिए। जो पति की बातों का अनुसरण करे ऐसी नारी होना चाहिए। नारियों का चरित्र जब अच्छा होता है तो नारी पूजनीय हो जाती है। इसलिए नारियों का चरित्र अच्छा होना चाहिए। केवल चित्र अच्छा बना लेने से कुछ नहीं होगा। आजकल की माताएं जितने प्रकार के मुंह बना करके सेल्फी ले लेती हैं ना, उतने गुण उनके अच्छे नहीं हैं। सेल्फी के समय जो मोबाइल उठा करके आड़े टेढ़े मुंह बनाती, इतना अच्छा तो उन्हें व्यंजन भी बनाते नहीं आता जितना अच्छा मुंह बनाती। तो इसलिए नारी का चरित्र कैसा होना चाहिए? जो पति को परमेश्वर समझे, जो सास ससुर की सेवा करे, जिसके द्वार पर कोई संत आ जाए, कोई भिक्षुक आ जाए तो भूखा ना जाए, ऐसा नारियों का चरित्र होना चाहिए। और जिस घर में नारी के ऐसा चरित्र रहता है उस घर में लक्ष्मी सदा निवास करती है, छोड़कर नहीं जाती। आज माता सती अनसुईया ने माता जानकी को बताया कि देखो देवी, नारी का एक ही धर्म है क्या कि वो